बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया खौफनाक जंगों की लपेट में है और ये आम बात नहीं बल्कि इंटरनेशनल इदारों के फैलाए हुए वो एक जाल है जिसके तहत दुनिया के उन ममालिक को स्क्वीज़ किया जा रहा है, उन्हें निचोड़ा जा रहा है अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए। वो किस तरह से, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग शुरू हुई है। नाज़रीन, इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अभी तक जो है वो कंबोडिया या फिर थाईलैंड का कितना नुकसान हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि आलमी सतह पे जो बिसात बिछाई जा रही है उन का मकसद ये नहीं होता कि किसी इलाके के अंदर कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो वो ऐसे शुरू हो गया, बल्कि नाज़रीन उसमें आलमी इदारों ने कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर डाला होता है। और आलमी इदारे क्यों हिस्सा डालते हैं, वो डेफिनेटली आपको पता है, जिनकी इकॉनमी ही असलहा बेच के चलती हो, जिनकी मजबूती का इन्हसार ही उनके असले के ऊपर हो, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरारतबाजी कहाँ से होती है। नाज़रीन, एक्चुअली जो थाईलैंड और कंबोडिया है, इन दोनों का आपस में बॉर्डर मिलता है और इनके बॉर्डर के ऊपर एक मंदिर है जिसको परिया विहार मंदिर कहा जाता है और तकरीबन 1000 साल पुराना ये हिंदुओं का मंदिर है, जिस पर थाईलैंड जो है वो अपना दावा करता है कि ये मेरा है और उसके बाद जो कंबोडिया है वो कहता है कि हमारा है। तो दोनों के दरमियान इससे पहले भी जंगें और सरहदी तनाज़ात हो चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि नाज़रीन, ये जो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, इसको आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया गया। ICJ के अंदर जो है वो फैसला ये किया गया कि ये जो मंदिर है ये कंबोडिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन इस फैसले को थाईलैंड ने जुज़वी तौर पे तस्लीम किया और तस्लीम करने के बाद फिर उन्होंने जो उसके आसपास के इलाके के ऊपर जो है वो दावा किया कि ये हमारे इलाके हैं। और उसके बाद नाज़रीन एक बार फिर जो है वो आलमी इदारे ने मुदाखलत की और उसने कहा जी कि ये इलाका जो है ये कंबोडिया का है और फिर दोनों ममालिक के दरमियान अमन व अमान कायम हो गया। फिर नाज़रीन, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट उस वक्त पैदा हुआ कि जब आलमी इदारे यूनेस्को ने इस मंदिर को जो है वो आलमी यानी कि इंटरनेशनल हेरिटेज के तौर पे, एक आलमी विरसे के तौर पे जो है वो आलमी विरसा करार दिया। तो उसके साथ ही थाईलैंड जो है उसके दरमियान और कंबोडिया के दरमियान मसला पैदा हो गया और फिर 2011 के अंदर भी सरहदी झड़पें हुई हैं और इसके बाद भी ये झड़पों का सिलसिला जारी रहा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि इस वक्त जो कंबोडिया है और थाईलैंड, इसके दरमियान ये मामला ख़राब उस वक्त हुआ कि जब दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जो सफारतकार हैं उन्हें अपना मुल्क छोड़ने के लिए कहा, तो उसके साथ ही दोनों ममालिक ने अगले ही दिन यानी आज जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। इस वक्त जो थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स है उसकी जानिब से भी अटैक किए जा रहे हैं और हैवी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िलहाल ये कोई बहुत बड़े लेवल की जंग जो है वो नहीं करार दी जा रही, लेकिन इस वक्त कंबोडिया का जो कमांड हेडक्वार्टर है यानी कि इनका जो GHQ आप कह सकते हैं वो तबाह हो चुका है। उसके अलावा उनके मुतअद्दिद जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं उनको थाईलैंड ने तबाह कर दिया है और कंबोडिया की जानिब से भी इस वक्त जवाब दिया जा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त शदीद जंग जारी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि थाईलैंड जिस का इन्हसार की उसकी सियाहत के ऊपर है, वो इतना असला और गोला बारूद क्यों इकट्ठा करके रखता है। इसी तरह से आप मुत्तहिदा अरब अमारात को देख लें, वो जब आप इंटरनेशनल सियाहत का मरकज़ हैं, इंटरनेशनल सिटी हैं और पूरी दुनिया से सियाह वहाँ पे आते हैं, तो ऐसे ममालिक जो खुद कांच के घर में बैठे होते हैं वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट जो हैं उनको बढ़ावा क्यों देते हैं, वो मामलात को आगे लेकर क्यों जाते हैं। तो नाज़रीन, ये ममालिक नहीं लेके जाते बल्कि उनके बावर करवाया जाता है कि ये जो फलां मुल्क है ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए तुम्हें अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना है, तुम्हें जहाज़ खरीदने चाहिए, यानी जो तुमने पैसा कमाया है वो पैसा अब तुम्हारी जेब में नहीं रहेगा, वो असला खरीद के तुम वो पैसा हमारे हवाले कर दो। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने असलहे और गोला बारूद के अंबार इकट्ठे किए हैं। यानी आप कांच के घर में बैठ के तो बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो। यमन का क्या जाएगा, यमन के ऊपर तो इसराइल ने इतने अटैक किए हैं,
उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब ने 8 साल इसमें अरब अमारात भी शामिल था, अटैक करते रहे, उनका क्या जाएगा। तो उन्होंने 2 मिसाइल मारने तो क्या क्या चीज़ें तबाह हो जानी है, इसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आपको इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि आप जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। अब नाज़रीन, आलमी जो अदालतें हैं, आलमी मामलात हैं, जहाँ पे उन्होंने किसी मामले को हल करना होता है वहाँ पे वो कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे उसको पेंडिंग छोड़ना होता है तो वो कहते हैं जी बस ठीक है, हमारी करारदाद को तस्लीम नहीं किया गया तो हम क्या करें। अब आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर इतने अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा और पुराना नाहल पजीर मसला है, लेकिन वहाँ पे चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा चाहता नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि इस मसले को हल किया जाए, तो उसको हल नहीं किया जा रहा, और जब ये चाहते हैं किसी मामले को हल किया जाए तो उसको हल कर भी लिया जाता है। अब कुछ ना कुछ माहौल ज़रूर बना हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें भी उनके मुफादात होते हैं। अपने ज़ाती मुफादात के लिए वो चीज़ों को या कन्फ्लिक्ट्स को ममालिक के दरमियान जो है वो पेंडिंग छोड़ देते हैं, ताकि इसकी आड़ में जंगें शुरू करवा के इनको असला और गोला बारूद बेचा जा सके, और फिर जो है वो जुग्राफियाई लिहाज से जहाँ जहाँ पे इन्हें अपनी पोजीशन संभालनी है वो वहाँ पे आके बैठ सकें। जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवाने का और या फिर मसालत करवाने का कोई मौका जो है उन्हें मिले कि वो अपनी अफवाह जो है वहाँ पे उतारें। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि चूँकि खित्ते के अंदर चाइना का जो बढ़ता हुआ असर व रसूख है वो इतना ज़्यादा है कि दुनिया का कोई मुल्क भी, उसमें बशमूल अमेरिका के, वो उससे नहीं बच पाया है। तो अब जो है वो चाइना का जो असर व रसूख है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए अब अमेरिका और दीगर ममालिक जो है असलाह और गोला बारूद उन ममालिक को देना शुरू करेंगे जिनकी जोग्राफियाई अहमियत है या जिनका जोग्राफिया बड़ा ज़बरदस्त है, और मुस्तकबिल में वहाँ पे कोई फौजी अड्डे उनके काम आ सकते हैं चाइना के ख़िलाफ़। तो अब जो है वो इस तरह की चीज़ें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि आलमी सतह पे कितने कितने बड़े मामलात हुए हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग, ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ईरान और इसराइल की जंग, पाकिस्तान और इंडिया की जंग, इसके बाद आप देखें कि नाटो का जो है वो रशिया के साथ तनाज़ा, उसके बाद ये शाम और ये जो शाम के मामले में शाम और इसराइल की जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन शाम की जानिब से उन पर अटैक किया जा रहा है। गज़ा की जंग है, यानी इसराइल और गज़ा की जंग, इसराइल की लेबनान के ख़िलाफ़ जंग। उसी तरह से ये तमाम तर जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके पीछे जो ग्रेट गेम है वो आप समझने की ज़रा कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी कि आखिर ये प्लानिंग किस तरह से की जा रही है। वो एक शेर है कि जिसमें कहते हैं कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। तो इस तरह से गेम को फंसा दिया जाता है। वो एक और भी इसी से रिलेटेड शेर है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है। तो ये इस तरह की चीज़ें उलझाई और सुलझाई जा रही हैं जहाँ पे आम बंदे का जो है वो सोच भी नहीं जाती और उनको पता भी नहीं होता कि आखिर ये होने क्या जा रहा है। आप देखें, इसराइल अपना असला और गोला बारूद जो है इसको इंडिया को बेच रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब जंग हुई है, और उसके बाद आप देखें कि जो पाकिस्तान है उसके पास चाइना का असला आ रहा है। उसके बाद आप देखें तो ईरान जो है वो अब अपना जितनी भी कमज़ोर इकॉनमी के बावजूद असला और गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अहले दानिश हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए दुनिया में जंगें करवाते हैं ताकि कोई इंसान जो है वो आराम से ना बैठ सके। इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा फ़ौजियों का जानी और माली नुकसान हो रहा है, और हमारी दुआ है कि दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम हो, और कहीं पर भी जंग है तो उसमें आम इंसान जो हैं वो मुतासर होते हैं हर लिहाज से, मुआशी तौर पे भी और जानी तौर पे भी उनको नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जंगें जो हैं अल्लाह ताला इससे महफूज रखे पूरी दुनिया को। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।